जितना भी मुश्किल काम हो, जितनी भी बड़ी हाजत हो, 12 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत, आपका वो काम, आपका वो मसला हल हो जाएगा। किस तरह पढ़ना है वजीफ़ा, किस तरह आपने अमल करना है, ये कंप्लीट आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी लोगों ने आज तक आजमाया है, जिस भी मकसद के लिए आजमाया है, उसका वो मकसद 12 दिन के अंदर हल हो चुका है। अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में, चाहे वो औलाद के हवाले से है, रिज़्क़ के हवाले से है, बच्चियों के रिश्ते के हवाले से है, कर्ज़ के हवाले से है, तो आप 12 दिन का ये वजीफ़ा मुकम्मल यकीन और मुकम्मल तवक्कुल के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ये हाजत पूरी कर देंगे 12 दिन के अंदर। तो वजीफ़े को पूरा देखना है, कंप्लीट वाच करना है, ताकि आपको हर चीज़ की ठीक तरह से समझ आ सके। बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं कि कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। छोटी सी वीडियो होती है, ज़रा गौर से देख लिया करें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात में अगर हम अल्लाह ताला की मदद लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज थोड़ा परेशान थी, आपके साथ मैं अपनी परेशानी भी शेयर करूँगी और आपको मैं बताऊँगी वो वजीफ़ा भी। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 29वां रोज़ा है, क्या पता कल ईद हो या रोज़ा हो, ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, हम नहीं जानते। लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं व्लॉग भी बना रही थी। मैंने कहा आपके साथ ये बात भी शेयर कर दूं। अगर मेरी बहनें, मेरे भाई किसी भी वजह से परेशान हैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले को लेकर के, तो आप 12 दिन का ये वजीफ़ा करें। अल्लाह ताला आपका वो मकसद 12 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले तो बात होती है कि कोई भी वजीफ़ा जब आप करते हैं ना, तो उसके कामिल यकीन के साथ जब आप करते हैं, पूरे तवक्कुल के साथ करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी हल फरमा देते हैं। दूसरा, आप 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़ा करें। जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। 5 वक्त की नमाज़ को अपने ऊपर लाजिम करार दे दें। 5 वक्त की नमाज़ आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि जो इंसान 5 वक्त अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला के वो बहुत करीब हो जाता है। नमाज फ़र्ज़ है हम पर, किसी भी नफली इबादत को करने से पहले फ़र्ज़ इबादत आपको करनी चाहिए। नमाज फ़र्ज़ है, जब तक आप फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करेंगे, आपकी नफली कोई भी इबादत है, आप चाहे जितना भी लंबा वजीफ़ा कर लें, जितना भी आप मतलब कि जितने दिन भी आप वजीफ़ा कर लें, फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि जब तक नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर वजीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज पढ़ें, उसके बाद आप नफली इबादत करें, वज़ाइफ़ करें, अल्लाह ताला फिर आपके कबूल फरमाते हैं। मैं आपको जब भी वजीफ़ा कोई बताती हूँ, मैं आपको एक बात लाजमी कहती हूँ कि आपने एक 5 वक्त नमाज अदा करनी है। और दूसरा, आपने पूरे यकीन के साथ, जब भी आप पूरे यकीन के साथ कोई वजीफ़ा करते हैं, अल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल फरमाते हैं। कुछ लोग डाउटेड होते हैं, दिल में ये होता है, वजीफ़ा तो कर रहे होते हैं, तादाद भी उतनी रखते हैं जैसे बताया जाता है, लेकिन वो बाद में आकर कहते हैं हमारा वजीफ़ा कबूल नहीं हुआ। क्योंकि जब आपके दिल में डाउट होता है तो आपके वज़ाइफ़ कैसे कबूल हो सकते हैं। कोशिश करें कि पूरे यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से मांगें। देखें, जब हमारा बच्चा हमसे कोई चीज़ मांगता है ना, उसे इर्द गिर्द अपने कई लोग नज़र आ रहे होते हैं, अपने रिश्तेदार, अपनी दादी, नानी, लेकिन बच्चा फरमाइश सिर्फ़ किससे करता है? कोई भी चीज़ मनवानी हो, कोई भी बात मनवानी हो, बाप से ज़्यादा वो माँ से आकर ये बात बोलता है कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी माँ ने ही उसकी बात मानी है। और होता भी ऐसा है कि माँ जितनी भी परेशान हो, जितनी भी ज़िंदगी की जंगों से लड़ रही हो, लेकिन अपने बच्चों की ख्वाहिशों को सबसे ऊपर रखती है। होता है ऐसा ना, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ हमारे पास हमारी बहुत फेवरेट चीज़ होती है, चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो, लेकिन अगर हमारा बच्चा हमसे मांग ले तो हम किसी और को दें या ना दें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये हमारे बच्चे खाएं, हम अपने बच्चों को दें। तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ, यही अल्लाह ताला का मामला है कि जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं पूरी यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ, तो अल्लाह ताला हमें वो चीज़ लाजमी अता करते हैं। जब हमारे दिल में ही डाउट होगा कि पता नहीं ये चीज़ हमें मिलनी है नहीं मिलनी, तो फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो फिर आप पूरे यकीन के साथ कोई चीज़ मांगा करें। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पूरे यकीन के साथ भी मांगते हैं, दिल से भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। इस बात में भी कोई ना कोई मसलियत होती है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि डेली आपने एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की आप लाज़मी पढ़ा करें। इसको किसी वजीफ़े के तौर पर ना पढ़ा करें, इसको ऐसे ही पढ़ा करें। देखें, जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह एक तस्बीह अल्लाह ताला से डेली अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए पढ़ते हैं ना, इस्तिग़फ़ार तो आपको इतनी बरक़ात देता है, आपकी सारी ज़िंदगी की परेशानी हल कर देता है। इस्तिग़फ़ार को लाज़िम अपने ऊपर करार दे दें। लेकिन ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ ना, ये किसी ख़ास मकसद के लिए, जैसे आप किसी भी बड़ी परेशानी में हैं तो किसी ख़ास मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप ये वजीफ़ा
کسی حاجت، جیسے بہت بڑی حاجت ہے، جیسے آپ جاب کے لیے پریشان ہیں، آپ کی جاب نہیں لگ رہی، تو آپ یہ وظیفہ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو اولاد نہیں دی، تو یہ وظیفہ آپ نے تب کرنا ہے، مطلب جب کوئی ناممکن کام آپ کو لگ رہا ہو نا، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ وظیفہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ وظیفہ آپ نے جو کرنا ہے، جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں ویسے آپ نے کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے، اللہ لکھ دیں، محمد لکھ دیں، کچھ بھی کمنٹ کرنا ہے آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کمنٹ پڑھ کے دل کو خوشی ہوتی ہے، آپ کے کمنٹ پڑھ کے آپ یہ تو نہیں ہے کہ مجھے کچھ مل جاتا ہے یا آپ کا کچھ کمنٹ کرنے سے آپ کا کچھ جاتا رہے گا، یہ ایک دلی محبت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ ڈیلی میں ایک ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو آپ کے ساتھ ایک اپنائیت کا رشتہ ہے۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے، تو ان کو پتہ ہے، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا کمنٹ وغیرہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کمنٹ کریں لازمی، تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ بڑی کریں۔ یہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کر کسی سے نفرت کرنا، یہ اچھا جذبہ نہیں ہوتا۔ پیار محبت سے رہیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں رکھے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ وظیفہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء ڈیلی 12 دن مسلسل بعد نماز عشاء آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کر کے 1200 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے آیت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے 1200 مرتبہ یہ پڑھنی ہے آیت، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، اور 12 دن پڑھنا ہے آپ نے، یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں کے اندر، انشاءاللہ 12 دنوں کے اندر اندر آپ کو ناممکنات نظر آئیں گی، آپ کو ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیں گے جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی وسیلے بنا سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ روزگار کے لیے پریشان ہیں یا جاب کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے وسیلے بنائیں گے، وہاں سے آپ کو جاب کے آفرز آئیں گی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، اور جو آپ کے بہن بھائی پریشان ہیں کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، تو آپ نے ان کو بھی یہ وظیفہ لازمی بتانا ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔ ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے، تاکہ ان کو بھی دعائیں ملیں، آپ کو بھی دعائیں ملیں، اور اس ماہ رمضان کے ببرکت مہینے کے صدقے دعاؤں میں آپ لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، جو ہمارے پیارے ہم سے دور چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اس بڑے مہینے کی۔ آج آخری رات ہے، تاک راتوں میں سے آخری رات تھی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔